एक नारा तेजस्वी यादव ने लगाया है भरे मंच से, तो बिहार की जनता यह भी देख रही है कि आप किसका गुणगान कर रहे हैं। चीजों को समझना होगा। इसमें नीतीश जी की भी गलती है। गलती इस तरह है कि नीतीश जी जो अलटते रहे और फिर पलटते रहे कि सरकार कभी भी पलट सकती है, उलट सकती है, इसीलिए क्राइम बढ़ा बिहार में। तो चिराग पासवान भी अब खुल कर बोल रहे हैं। वो सियासी रोटी सेक रहे हैं, चुनाव नजदीक है, वोट को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं, जगा रहा है कि नीतीश जी जगिए, देखिए कहां गड़बड़ी है। इसको इस तरीके से सोचिए। अरे भाई, एनडीए मजबूत होगा तो नीतीश नहीं मजबूत होंगे। लालू जी कंधे पे बैठा लेंगे नीतीश कुमार को। ये वोट का समीकरण है ना जी, माथा पर एकदम उठा लेंगे। बिहार से एक आवाज उठी है, अगर औकात है राज ठाकरे में और उद्धव ठाकरे में, ठीक है, तो जरा महाराष्ट्र से बाहर निकल करके दिखा दे और बिहार में आ जाइए, पटक पटक कर मारेंगे। अरे इंडिया गठबंधन के नाते दोस्ती किए थे ना तेजस्वी यादव आप। आज बिहारी वहां मार खा रहा है, उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। आज भी हमारे पास खबरें काफी हैं, बारी बारी कर सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव बिहार के हर अपराध पर बोलते हैं, हर छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हैं, लंबे लंबे लिस्ट अपने फेसबुक और ट्विटर पर डालते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी बैठक होती है, उसमें क्या कुछ नारा लगाते हैं। हम सर के पास चलते हैं और चर्चा करते हैं। सर, एक नारा तेजस्वी यादव ने लगाया है भरे मंच से, उस नारा की चर्चा अब खूब हो रही है बिहार की राजनीति में। क्या कहेंगे, वो नारा क्या था और उस मामले पर पूरी क्या सियासत हो रही है? देखिए, शहाबुद्दीन को लेकर तेजस्वी यादव ने नारा लगाया है, शहाबुद्दीन को लेकर, और इसीलिए बिहार की जो राजनीति है वह एकदम उफनने लगी है। और देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका अभी निभा रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। आप बता रहे हैं लगातार बुलेटिन जारी करके, देखिए कि बिहार में यहाँ धाएं वहां धाएं, ये ठीक है, दर्शक समझ रहे होंगे। और वाकई में जो विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए वह निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव एक जिस तरीके से शहाबुद्दीन को लेकर नारा लगाने की बात जो सामने आ रही है, उससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जरा इसको समझना पड़ेगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए बिहार में यहाँ इतने लोगों की जान जा रही, इतनी हत्याएं हो रही, गोपाल खेमका को लेकर आप सवाल उठा रहे थे एकदम कि ये हुआ वो हुआ, सरकार कुछ नहीं कर रही है, महाजंगल राज है। वाकई में जिस तरीके से बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं वो सवालों के घेरे में है, एकदम चिंता वाली बात है। हम लोगों ने भी सवाल उठाया सरकार पर, हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के रवैये पे भी सवाल उठाया कि गुटबंदी है पुलिस में और इसीलिए क्राइम बढ़ रहे हैं बिहार में। और भी कई कारण है इसके, और एक यह भी कारण है कि अगर आप इस तरह के लोगों को लेकर आप नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के अगर नारे लगाएंगे, तो स्वाभाविक है कि कैसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आप समझ रहे होंगे, अगर इस तरह के लोगों को का महिमा मंडन किया जाएगा, गुणगान किया जाएगा, समर्थन में बातें की जाएंगी, तो स्वाभाविक है इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव एक तरफ जहां सरकार को घेर रहे हैं, उसको अगर सकारात्मक तरीके से हम लोग कह रहे हैं या बिहार की जनता देख रही है, तो बिहार की जनता यह भी देख रही है कि आप किसका गुणगान कर रहे हैं। अब वो सवाल खड़ा करेगा। और ऐसे ही लोगों को, हम किसी एक शख्स का नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पे, चाहे वह कोई हो, अगर आप ऐसे लोगों को गुणगान करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में बखान करेंगे, तो ऐसे लोगों के और जो इस तरह के मिजाज वाले लोग हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे। तेजस्वी यादव महिमा मंडन होगा तो मिजाज बदलेगा, और यही है, चीजों को समझना होगा। इसमें नीतीश जी की भी गलती है।
गलती इस तरह है कि नीतीश जी जो अलटते रहे और फिर पलटते रहे, इससे ऐसे लोगों का हौसला बुलंद हुआ और इसीलिए बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा और ऐसे लोगों ने यह बात अपने मन में बिठा ली कि सरकार कभी भी पलट सकती है, उलट सकती है। इसीलिए क्राइम बढ़ा बिहार में। बिहार में क्राइम बढ़ने के पीछे मात्र कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है। तो सबसे पहला कारण हम जो बता रहे हैं आपको, एक तो सियासी उलटफेर होना। तो जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वह समझ गए कि यह स्थिर सरकार नहीं है, यह 2005 में जो नीतीश कुमार आए थे वो नहीं है, ये 2010 वाली बात नहीं है। तो ये उलटना और पलटना बिहार को महंगा पड़ा है। और दूसरी बात है कि पुलिस में गुटबंदी। और तीसरी बात फिर कह रहे हैं कि तेजस्वी का इस तरह के लोगों के समर्थन में बात करना, गुणगान करना। अरे नारा लगाने का क्या मतलब है? गुणगान है, बखान है, ठीक है। तो ये कोई भी करेगा तो वो समझिए कि इससे बिहार को नुकसान होगा। और तेजस्वी यादव ने जो किया है, अब तेजस्वी यादव ने इसलिए किया, वो तो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, वो सियासी रोटी सेक रहे हैं। चुनाव नजदीक है, वोट को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है सर। जहां तक अपराध की बात करें तो चिराग पासवान भी अब खुलकर बोल रहे हैं, केवल तेजस्वी ही नहीं है इस लाइन में। चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री के जो जिले में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर खुलकर बोला है, अपने ही सहयोगी पर, नीतीश कुमार की सरकार को घेर लिया है सर। तो हम तो अभी आपको कह रहे थे तेजस्वी यादव में कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो बढ़िया है। अच्छे विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव ने निभाई, जो दिखाए आईना दिखा रहे हैं बुलेटिन से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से या फिर सोशल मीडिया पोस्ट से, तो वो तो अच्छी बात है। चिराग पासवान बगावती तेवर अपना तो बढ़िया है चिराग के लिए। अगर कोई अपना समझा रहा है, कोई बता रहा है कि हुजूर देखिए क्या हाल है, ठीक है, तो इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। इसमें सियासत वाला जो है चश्मा नहीं पहनना चाहिए। और चिराग पासवान जो कह रहे हैं तो सरकार को गौर भी करनी चाहिए इस बात पर कि हाँ वाकई में ये चीज है क्या। आप देखिए, जहां अगर कोई अच्छी बात हो तो उसको तुरंत स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। तो तेजस्वी जहां अच्छी बात उन्होंने की है तो हमने उसको कहा है कि ये अच्छी बात है, विपक्ष का काम है। अगर सत्ता पक्ष को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, हत्या तो हुई नीतीश के जिले में, गृह जिले में तो हत्या तो हुई है, तो सवाल तो उठेगा ही। तो चिराग पासवान ने वही सवाल उठाया है, तो इसको निगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सियासी कारण से चिराग पासवान जो है नीतीश को अपने निशाने पे ले रहे हैं। वो दिखा रहे हैं, जगा रहा है कि नीतीश जी जगिए, देखिए कहां गड़बड़ी है। इसको इस तरीके से सोचिए। सर एक और चर्चा है चिराग पासवान को लेके कि वो चुनाव लड़ेंगे तो फायदा और घाटा की बात कही जा रही है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? जदयू क्या घाटे में रहेगी चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से? हाँ, अब ये देखिए, ये तो बड़ा गुड सवाल फिर कर दिए हैं। थोड़ी सी व्याख्या वाली खबर है कि आखिर इससे क्या हो सकता है, क्या समीकरण बदल जाएंगे, क्या होगा। तो बहुत शॉर्टकट में, चूंकि बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बतानी है। तो देखिए, जो चुनाव लड़ने का ऐलान है इसको भी आपको कई चीज़ों से देखना पड़ेगा, कई दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अगर हम एकदम संक्षेप में बताएं तो चिराग पासवान अगर लड़ते हैं चुनाव, ठीक ना, तो क्या होगा, एनडीए को क्या होगा। जदयू पे हम आते हैं, पहले पूरे ओवरऑल एनडीए को क्या होगा। तो देखिए, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक है, नारे हैं उनके। और एनडीए वैसे वोटर को जिसको एनडीए चूक जा रहा है, अपने पक्ष में नहीं कर पा रहा है। और चिराग पासवान का मतलब है युवाओं की हुंकार, युवाओं की बात, युवाओं की सोच। अरे ये भाई, चिराग पासवान तो यही ना कहते हैं, उनके पार्टी के लीडर तो यही ना कहते हैं, वही बात तो हम कह रहे हैं, ठीक है। तो वो सोच, तो अगर एनडीए चूक जा रही है ऐसे वोट को समेटने में, एनडीए की पार्टियां, तो चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से अगर ऐसी कोई लहर उठ जाए, ऐसा कोई मिजाज बन जाए, जो वैसे वोटर भी जो वोट नहीं करते हैं एनडीए को, वो जुड़ जाए अगर इस वजह से, तो ये सोने पे सुहागा है ना। हाँ, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बात समझ रहे हैं?
ये बात है। तो एनडीए को फायदा, तो कहा जा रहा है केवल भाजपा को फायदा होगा, जदयू को नहीं, ऐसा क्यों सर? ये सब अफवाह है, ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। अरे भाई एनडीए मजबूत होगा तो नीतीश नहीं मजबूत होंगे? नीतीश कुमार कहाँ है? एनडीए में है ना। और बिहार चुनाव का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, तो ये कैसे नहीं होगा? जदयू को कैसे नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। नुकसान तब होगा जब चिराग पासवान जो कभी कभी डराते हैं, 243 आरा में भी 243, राजगीर में भी 243, छपरा में सर, छपरा में, हाँ छपरा में भी 243। ठीक, तो इससे धड़कन तेज करते हैं। तो कह रहे हैं, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसे है, देखिए क्या है ना कि एक जो इनके नेता हैं, किनके नेता? अरे भाई चिराग पासवान की पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके जो नेता हैं वो कहते हैं कि बीजेपी ये दोनों मिलकर अगर 130 और 40 सीट ले आए ना, मैंने ख्याली पुलाव देखिए ना, अरे बाप रे बाप, हाँ एसेंस मार मार के पुलाव तैयार है कि कर दे। 130 और 40 सीट अगर ले आए तब फिर एनडीए में कोई इधर उधर करेगा? ऐसे कैसे होता है भाई? 130 और 40 सीट अपने में बीजेपी और चिराग पासवान खिचड़ी पका लेंगे, ऐसे होगा? नीतीश क्या है? हाँ, नीतीश हम बार बार कह रहे हैं, नीतीश उस स्टील से बने हैं कि जब तक इस धारा पर तब तक ना कुछ नहीं, कुर्सी हिला नहीं सकता है कोई उनको। अरे हिला नहीं सकता। अगर अभी परिस्थिति बदल जाए तो आप समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं लालू जी बीमार हैं, तेजस्वी युवा हैं, लालू जी कंधे पे बैठा लेंगे नीतीश कुमार को। ये बोर्ड का समीकरण है ना जी, माथा पर एकदम उठा लेंगे, समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि एक अलग स्टील के बने हुए हैं। कौन? तो नीतीश कुमार। और नीतीश मतलब बोर्ड का जादू है ना, सब बोर्ड का खेल है ना, लोकतंत्र में वोट ही ना ताकत, समझ रहे हैं? समझिए और समझिए। चलिए चिराग पासवान पे फिर से आते हैं सर। चिराग पासवान बिहार के राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। तेजस्वी यादव उन पर अब हमला शुरू कर दिए हैं, जो कि डायरेक्ट कुछ बोलने से बचते थे दोनों एक दूसरे पर, लेकिन पिछले दिनों चिराग पासवान ने हमला किया। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, काम कुछ नहीं किया है, उलूल बातें करते हैं। हाँ, ये तीखा है, ये तीखा बार है चिराग पासवान पे। देखिए चिराग पासवान तो केंद्र बिंदु में है भाई, ठीक ना, एकदम अभी चमकाए हुए हैं, माहौल जो टाइट है एकदम, ठीक। लेकिन जो वार किया है तेजस्वी यादव ने, वो हमको लगता है कि पलटवार भी होगा एकदम। तो तेजस्वी यादव को सावधान भी रहना है पलटवार से। वैसे तेजस्वी यादव अपने मजबूत हैं, बहुत ये नहीं है मजबूत, मतलब अच्छे लीडर हैं। आप युवा हैं ना, अब दो युवा आप टकरा रहे हैं, अब मजा आएगा, अब खेल में मजा आएगा। नहीं, चिराग पासवान चुप्पी साधने वाले नेता नहीं है। क्यों साधेंगे चुप्पी? क्यों साधेंगे चुप्पी? मतलब पूरी मजबूती से जवाब। अरे भाई चिराग पासवान के पास भी जो वोट का जादू है ना, बहुत मजेदार है, ठीक है। और चिराग पासवान के पास विजन है। चिराग पासवान को ऐसे मत समझिए, चिराग पासवान में भी है। अब देखिए जो तीखा वार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें कह रहे हैं चिराग क्या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सब जो है फिल्मी डायलॉग देते हैं, वो नहीं फिल्मी डायलॉग देते हैं। कौन? तो चिराग पासवान या तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ये तीखा है भाई, बहुत तीखा है। तीखा। और एक और तीखे बयान की चर्चा कर लेते हैं सर। बिहार से एक आवाज उठी है, पटक पटक के मारेंगे। ऐसा कौन नेता है सर जो पटक पटक कर मारने की बात कर रहा है? क्या कुछ है मामला? सांसद है निशिकांत दुबे, झारखंड में है, झारखंड के सांसद हैं, बिहार से भी वास्ता है, भागलपुर से है। बोले हैं कि पटक पटक के मारेंगे बिहार में। किसको मारेंगे सर पटक? राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को। फिर हम यहाँ आईना दिखाएंगे अभी तेजस्वी यादव को, अभी दिखा देते हैं तुरंत। तेजस्वी जी अभी तुरंत आ रहे हैं, ठीक है। अब पहले निशिकांत दुबे की बात कर लेते हैं। निशिकांत दुबे ने आखिर किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, उसको समझना जरूरी है। देखिए इधर बिहार में विधानसभा चुनाव, ठीक है, उधर मुंबई में नगर पालिका, ठीक है, का चुनाव है।
और देखिए नगर पर ये लोग क्या हैं, जीरो पर आउट हैं, बल्ब फ्यूज किनका, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और मन से जो है राज ठाकरे की जो पार्टी है, ये फ्यूज बल्ब, ठीक है। और फ्यूज बल्ब जो है अब दोनों जुड़ गए हैं भाषा के मुद्दे पर, ठीक है ना। और भाषा के मुद्दे पे जुड़े, पहले तो फ्यूज थे, अब ये एलसीडी को ठीक कर देता है ना, तो ये 0 वाट के बल्ब जलेंगे लेकिन रोशनी नहीं। मतलब ये सियासत वहां पर हो रही है जो नगर पालिका के चुनाव हैं मुंबई में, उसको लेकर। और दोनों भाई जो एक हुए हैं तो कुछ ज्यादा मतलब हाँ आ गया है, जोश आ गया है। और जोश आ गया है तो उसका परिणाम नहीं कहिए, दुष्परिणाम जो दिख रहा है महाराष्ट्र में। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। और लगातार जो है तीखे बयान जो है राज ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अच्छा एक चीज बताओ राज ठाकरे, कौन, निशिकांत दुबे ने कहा है एक चीज कि आप जाइए माहिम में, वहां जो दरगाह है वहां पे जरा आप किसी हिंदी भाषी को, किसी उर्दू बोलने वाले को आप जरा हाथ लगाकर दिखा दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी सियासी हैसियत है। ये कहा है निशिकांत दुबे ने। और निशिकांत दुबे ने कहा है कि उर्दू, तेलुगु और जो तमिल भाषी लोग हैं, आप हिंदी को टारगेट कर रहे हैं, जरा इन लोगों को कुछ कह करके देख लीजिए। इसी पे उन्होंने कहा है कि अगर है औकात, ठीक है, अगर औकात है राज ठाकरे में और उद्धव ठाकरे में, ठीक है, तो जरा महाराष्ट्र से बाहर निकल करके दिखा दे और बिहार में आ जाइए, पटक पटक कर मारेंगे, ठीक है। मामला यही खत्म करते हैं। अब जरा उद्धव ठाकरे की बात, जिस तरीके से बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, हिंदी भाषी क्षेत्रों को मुंबई में, महाराष्ट्र में टारगेट किया जा रहा है, तो याद रखिए उस दिन को जब यहां पर आदित्य ठाकरे आए थे लालू प्रसाद से मिलने के लिए, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, अरे इंडिया गठबंधन के नाते दोस्ती किए थे ना तेजस्वी यादव आप। आज बिहारी वहां मार खा रहा है, उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या उद्धव ठाकरे को रखेंगे अब इंडिया गठबंधन में कि नहीं रखेंगे? और अगली बार अगर आदित्य ठाकरे बिहार आते हैं तो आप ही बताइए क्या सुलूक होना चाहिए। हम तेजस्वी यादव पर छोड़ते हैं, हम राजद पर छोड़ते हैं ये बात, ठीक है, कि अगली बार जब मीटिंग हो तो बिहार में मीटिंग बुलाइए और उसमें जरा आदित्य ठाकरे को भी बुलाइए और उनसे पूछिए, हम पूछने के लिए कह रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक ना। उनसे पूछिए पटना में बुला करके कि बिहार के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को क्यों बेइज्जत की जा रही है, क्यों उनको अपमानित किया जा रहा है। हाँ चलिए, तो इंतजार करेंगे कि तेजस्वी यादव यह काम करते हैं कि नहीं करते हैं। सवाल तो पूछ ही सकते हैं कम से कम। हाँ यहाँ बुलाइए, खिलाइए पिलाइए और इसके बाद पूछिए। सर देखिए, बिहार की अपनी संस्कृति रही है, हम लोग सबको सम्मान देते हैं, तो हम तो सम्मान देने की बात कह रहे हैं। और सर तेजस्वी यादव की बात की, अब तो राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उनको भी सवाल पूछना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं एक तरह से राहुल गांधी। किससे पूछे? उद्धव ठाकरे से। चलिए, सागर जी कह रहे हैं तो राहुल गांधी 9 तारीख को आ रहे हैं, मुद्दा बड़ा है, ठीक है, तो वो उनसे भी, लेकिन आप राहुल गांधी से मौका मिले, कांग्रेस के नेताओं से तो जरूर पूछिएगा सवाल, ठीक है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वाले मसले पे। चलिए, अब राहुल गांधी आ रहे हैं 9 तारीख को और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें आपको एकदम निशाने पे लिया गया है, चुनाव आयोग को निशाने पे लिया गया है और नीतीश और मोदी को निशाने पे लिया गया है। चुनाव आयोग को खूब खरी खोटी सुनाई गई है और कहा गया कि 9 तारीख बिहार बंद, ठीक है, और उस बिहार बंद में हाथ मजबूत करने के लिए आ रहे हैं राहुल गांधी, ठीक है, अच्छी बात है। और चुनाव आयोग की अगर हम बात बताएं तो चुनाव आयोग ने कल, मतलब 7 जुलाई को जो आंकड़े दिए हैं शाम 6 बजे तक, उसमें से 36% लोगों ने जो वोटर रिवीजन करना है उसको लेकर जो फॉर्म भरना है,
जो प्रक्रिया अपनानी है, 36% लोगों ने यह प्रक्रिया अपना ली है। 36% लोग कर चुके हैं। 36%। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। बड़ी बात है। तो बिहार जैसे राज्य के जिसको कहा जा रहा था कि नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, विपक्ष जो हल्ला हंगामा कर रहा था, मतलब 36% लोग कर लिया तो मतलब बहुत जल्द ये पूरा हो जाएगा। देखिए, ये मसला ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब जो वोटर वेरिफिकेशन में है, उसमें कहीं कहीं मतलब जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज देने की जो बात है, वाकई में परेशानी का सबब है। ये हम शुरू से पहले दिन से बोल रहे हैं। बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको देना पड़ेगा। इसमें दिक्कतें हैं, कोई बाहर है, कोई खेती है, और बाढ़ का समय है, जो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, उस बात से हम भी सहमत हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि परेशानी है। इसके बावजूद आंकड़ा देख रहे हैं, 36%, 18 दिन अभी बाकी है, 36% लोग जो हैं अप्लाई कर दिया है इसके लिए। बड़ी बात। हाँ, वोटर डिवीजन के लिए। तो ये आंकड़ा है। हाँ, कुछ चीजें आपत्ति है, उसमें संशोधन होना चाहिए। चुनाव आयोग को भी उस पर विचार करना चाहिए और पब्लिक से राय लेनी चाहिए। ठीक है, तो चुनाव आयोग अगर इन सब चीज़ों पे विचार करे, ठीक है, तो लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन इस पर जो सियासत की हांडी भी चढ़ा दी गई है, ठीक है, उसमें आंच दे रहे हैं। और अब ये देखना है कि 9 तारीख मतलब कल, आज 8 तारीख है ना भाई, 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान है महागठबंधन के द्वारा। तो किस तरीके, सबसे पहले तो हम तो अपेक्षा यही करेंगे, समझे, कि हुड़दंगबाजी नहीं हो। हम लोग तो इसी पे नजर रखेंगे। ठीक है, शांतिपूर्ण हो। मांग आप तेजस्वी यादव की जायज है। ठीक है, राहुल गांधी आते हैं तो वह क्या कहते हैं, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से बंद को कहाँ तक सफल बनाते हैं, ये सब चीज देखने वाली बात होगी। और लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, एक चीज समझिए कि आप यह कह रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक हैं। लोग धड़ा फॉर्म भर रहे हैं। 36% लोग फॉर्म भर दिए तो लोग जागरूक। 18 दिन बाकी है अभी। ठीक है, तो कोई जो है बहकाने से नहीं बहकने वाला है। दिक्कत है, परेशानी है, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, उन सारे सवालों के साथ हम लोग भी शामिल हैं कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत की हांडी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सियासत की हांडी, और सर चुनाव आयोग के बहाने चुनाव प्रचार भी तो नहीं किया जा रहा है। कह सकते हैं एक तरीका है, हाँ, लोगों तक पहुंचने का तरीका ये है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं, एक लाइन में कहें तो बरगलाने की कोशिश, धधकाने की कोशिश, लोगों को जो विकास के मुद्दे, जो गाथा नरेंद्र मोदी आते हैं और गाते हैं, उस पर राख और मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। आपने नरेंद्र मोदी की चर्चा की, मेरा लास्ट सवाल भी यही है। फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और अब मोतिहारी के क्षेत्र में वो एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस दौरे से बिहार की फिजा बदलेगी? देखिए, जहां वो आ रहे हैं तो 12 सीटें हैं, 12 सीटें हैं। वैसे प्रधानमंत्री आते हैं तो कई जिले की चीज़ें प्रभावित होती है, सियासत प्रभावित होती है, लेकिन जो मोतिहारी में आ रहे हैं 18 तारीख को, संभावित तारीख है ये, तो 12 सीटें हैं, जिस पर 9 पर कब्जा है एनडीए का। अब वो हम आपको बता देते हैं, जैसे मोतिहारी से प्रमोद कुमार हैं, ढाका से पवन जायसवाल हैं, चिरैया से लाल बाबू प्रसाद हैं, मधुबन से राणा रणधीर हैं, पिपड़ा से आपको श्याम बाबू यादव हैं, गोविंद राज से सुनील तिवारी हैं, हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान हैं, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी 2020 में। ठीक है, जदयू को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, केसरिया में, जदयू की शालिनी मिश्रा। ठीक है, अब जो आएंगे तो आखिर कौन कौन से सीट को साध रहे हैं, चूंकि 12 सीटें हैं इस इलाके में, आपको उसमें से एक बहुत जैसे कल्याणपुर वाली सीट है, बीजेपी के सचिंद्र नाथ जो है राजद के मनोज यादव से 1200 वोट से हार गए थे। बहुत बड़ा फासला नहीं है, 1200 वोट है। इसी तरह से सुगौली से वीआईपी के रामचंद्र सहनी को राजद के इंजीनियर शशिभूषण ने करीब 4000 मतों से हराया था। एक वो है कि इसका नरकटिया विधानसभा सीट से राजद के समीम अहमद ने जदयू के श्याम बिशरी यादव को हराया था।
समझ रहे हैं। तो 9 सीट तो है इसके पास कब्जा, बची हुई हाँ उस पर भी मतलब 9 बरकरार रहे और 3 को भी अपने पाले में ले आए, ये कोशिश है। और यह भी है कि फिर पीएम आएंगे तो बहुत सारी सौगातें बिहार को देंगे, ऐसा हम। और केसरिया की सीट पर भी चर्चा है कि वो सीट भी बदल सकती है। कई सीटें, केसरिया ही नहीं, कई ऐसी सीटें हैं जिसकी अदला बदली संभव है इस चुनाव में। चलिए, तो देखिए इस प्रकार बिहार की सियासत अब धीरे धीरे अपने चरम के तरफ बढ़ रही है। चुनाव नजदीक आते ही रैलियां तो हो ही रही हैं, कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, लेकिन तीखे बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, वह भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी पटना की सड़कों पर होंगे तो जरूर हम उद्धव ठाकरे वाला सवाल उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।